आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाज है, जैसे क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 2D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। सर्कल में हमारे पास एरिया निकलता है बेटा, जो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका रेडियस आर है। सरकमफ्रेंस निकलता है, सरकमफ्रेंस जो पेरीमीटर को हम बोलते हैं, जो 2 पाई आर होता है। सेक्टर निकल सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे, आधा सर्कल बोल दे। अब आधे सर्कल का पेरीमीटर बोल सकता है। देखो, आधे सर्कल का एरिया तो आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। पेरीमीटर क्या होगा? ये वाली चीज जो है, ये सरकमफ्रेंस का हाफ है। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, मतलब पाई आर होगा प्लस 2 आर भी होगा इसमें, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री का हर पार्ट। तो प्लस 2 आर, ये आपका पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये सर्कल से रिलेटेड है, मतलब जहां पर सर्कल होगा तो आपने ये सब चीजें लिख देनी है। स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल आ जाता है। तो स्क्वायर में एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। और अगर इसकी सारी साइड्स क्योंकि इक्वल होती है, तो पेरीमीटर पूछ लेते हैं 4a। डायगोनल पूछ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, √2a आता है। ठीक है। और अगर ये जो स्क्वायर है ना, इसमें ये जो डायगोनल है, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है। अगर लॉन्गेस्ट लेंथ है मतलब डायगोनल के बारे में पूछ रहा है वो। फिर ऐसे ही आपसे रेक्टेंगल के बारे में पूछ सकता है। तो रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ होती है। तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। इसमें भी डायगोनल आता है, और इसका डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, l² + b²। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रॉड है। अगर कोई एक रेक्टेंगुलर बेस है तो उसमें लॉन्गेस्ट रॉड जो होगी वो आपके पास √l² + b² आएगी। भाई साहब, बेटा लाइट ऑफ करना, इधर से ऑफ कर दो, उधर से ऑन, उधर से ऑफ ही कर दो। अबे बंद कर दो। चलिए, अरे नहीं, नहीं, बंद रहने दो उसको, अभी रुको, बंद रहने दो, वो जाएगी, अपने आप जाएगी। मेरे पास पता नहीं क्यों आ रही है ये, पता चले मेरा गाल सूझा पड़ा है। तो आपके पास और कौन कौन सी फिगर्स हैं? जैसे आपके पास ट्रायंगल है बेटा। ट्रायंगल होता है ना, इसके एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज है वैसे तो आपके पास। एक तो आपके पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। एक हिरॉन से निकलता था इसका, जिसमें आप सेमी पेरीमीटर निकालते थे। सेमी पेरीमीटर होता था सारी साइड्स का सम अपॉन 2। तो एरिया होता था आपका s-a, s-b, s-c इंटू एस। ठीक है। और एक आपके कोऑर्डिनेट्स जो होते थे उसके अकॉर्डिंगली निकलता था। जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था हाफ मॉडुलस x1 प्लस x2 प्लस x3। अब 1 के बाद 2 आता है, 2 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद वापस 1, 3 1, और 3 के बाद वापस 1, और फिर 2। ठीक है, तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला था। पेरीमीटर तो वही होता है सारी साइड्स का सम। तो ये आपके पास ट्रायंगल था। ट्रायंगल के बाद आपके पास रोम्बस भी आ सकता है। रोम्बस में आपको मालूम है कि सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की। पैरेलल भी होती है ऑपोजिट साइड्स। ठीक है। सारी साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है। तो इसका होता है, अगर दो डायगोनल्स है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो इसका एरिया होता है हाफ d1 इंटू D2। अब इसका जो पेरीमीटर है ना बेटा, पेरीमीटर वही सारी साइड्स का सम। सारी साइड्स इक्वल होती है तो 4a ले सकते हैं। पेरीमीटर एरिया इसका हाफ d1 इंटू D2 है। डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है। फिर आपके पास आता है बेटा पीजियम। पीजियम में दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है, और दो साइड्स एंटी पैरेलल होती है, ऑपोजिट। ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड में इसकी डायमेंशन आपके पास a है और इसकी डायमेंशन b है, पैरेलल साइड्स की जो डायमेंशन है ऑपोजिट में वो a एंड b है, और हाइट जो है पैरेलल लाइंस के बीच में h है, तो इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो, इसका जो एरिया है वो हाफ a+b इंटू एच होता है। पेरीमीटर सारी साइड्स का सम। ट्रेपीजियम के बाद आपके पास आ सकती है फिगर एलिप्स की, आ सकती है। एलिप्स में आपको पता होगा कि दो चीजें होती हैं। एक मेजर एक्सिस होती है जिसको हम 2a लेते हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ को, और एक माइनर एक्सिस होती है जिसकी लेंथ को हम 2b लेते हैं। ठीक है। तो इसका एरिया होता है, ये a है आपके पास और ये b है। इसका एरिया होता है आपके पास पाए, जैसे उसका पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का, इसका होता है पाए, दो रेडियस है
तो दो रेडियस आर इंटू आर आर स्क्वायर बन जाता है। इसमें दो रेडियस नहीं है, एक मेजर है और एक माइनर है, तो मेजर का ए और माइनर का बी, तो पाई ए बी एरिया एलिप्स। तो यही है आपके पास 2D फिगर्स में। ओके, तो अब 3D फिगर्स में आ जाते हैं। 3D फिगर्स के अंदर सबसे पहले हम क्यूब को लेते हैं, ठीक है। क्यूब में सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है। अच्छा, जो 3D फिगर्स होती है उसमें हम एरियाज भी ना दो टाइप के निकालते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक वॉल्यूम निकालते हैं, और कई बार आपको फिगर ऐसी दे देता है कि साइड्स लेनी है और एक टॉप लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग बन जाता है फॉर्मूला, ऊपर से खुला हुआ है नीचे से खुला हुआ है, इस टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आपके पास जिसमें आप सिर्फ साइड्स ले रहे हो। टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास जिसमें आप साइड्स तो लेते ही लेते हो, मतलब आप सी एस से लेते हो इसमें, साथ में टॉप एंड बॉटम भी ले रहे हो, मतलब आप सब कुछ ले रहे हो, जो चीज जितनी चीजें आपको विजिबल है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो उस फिगर को, और जिस जिस चीज को आप देख पा रहे हो वो सब आपको लेना है। अब जैसे अगर एक डब्बा बंद है तो उसके अंदर नहीं देख सकते हम, जो बाहर पूरी सरफेस है उसको देख सकते हैं। हाँ, अगर वो डब्बा खुला हुआ है तो उसके अंदर भी हम इंक्लूड करेंगे, बाहर को भी इंक्लूड करेंगे, सब कुछ इंक्लूड करेंगे। तो पीएसए, वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी बोल सकते हो, अगर एक हॉलो चीज है उसके अंदर हम कितना भर सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हो। या अगर वो एक सॉलिड चीज है तो वो उस मटेरियल की कितनी बनी हुई है, उसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ, तो वो मटेरियल जो है वो वॉल्यूम है उसका, ठीक है। तो सीएसए, सीएसए होता है साइड्स। तो देखो इसके जो साइड्स है ना बेटा, उसमें फेस क्या बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, एक स्क्वायर आगे वाला, एक स्क्वायर साइड वाला, एक स्क्वायर ये पीछे वाला, एक एक और साइड वाला, चार स्क्वायर्स हैं। और एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो चार स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर होगा। ऐसे टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम इंक्लूड हो जाएगा, तो टॉप का ए स्क्वायर, बॉटम का ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर वैसी है, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि आप साइड्स ले रहे हो, बॉटम ले रहे हो, बट ऊपर लिड नहीं है उसके, तो मतलब 5a स्क्वायर लोगे, तो उसके हिसाब से करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हो साइड्स प्लस बॉटम, तो उस केस में 5a स्क्वायर, बॉटम की जगह टॉप भी हो सकता है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। इसमें डायगनल, डायगनल का मतलब है जो लॉन्गेस्ट रॉड है जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं, उसको हम डायगनल बोलते हैं। डायगनल होता है इसका √3a, ठीक है, √3a इसका डायगनल होता है। बाकी इसका पेरीमीटर अगर बोलेगा तो बेटा, पेरीमीटर का किसी भी क्वेश्चन में पेरीमीटर बोलते हैं ना, तो सारी साइड्स का सम करना है। तो जितनी साइड्स है, अब साइड्स आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मुझे पेरीमीटर बोल देते हैं तो वो 12a हो जाएगा, सारी साइड्स का सम। ओके, तो ये आपका क्यूब था। क्यूब के बाद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड रेक्टेंगल जैसा होता है जिसकी सारी साइड्स, सारी डायमेंशंस डिफरेंट होती है। तो इसमें आपके पास लेंथ आती है, ब्रेड्थ आती है एंड हाइट आती है। ओके, तो इसका सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें मुझे सिर्फ साइड्स लेनी है, टॉप बॉटम नहीं लेना। तो साइड में आपके पास एक साइड आगे है जिसका एरिया एल इंटू एच होगा, रेक्टेंगल है ये, ठीक है, तो एक एल एच है। ऐसे एक पीछे भी है आपके पास, वो भी एल एच होगा क्योंकि लेंथ है और हाइट है आपकी, तो दो एल एच हो गए। प्लस फिर साइड में एक ये बी और एच वाला रेक्टेंगल है जिसमें आपका बी एच बनेगा, ठीक है, राइट पे, और एक लेफ्ट पे भी है बी एच, तो इसका भी बी एच बनेगा, तो मतलब 2bh हो गया। तो दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर एल प्लस बी हो गया, तो ये आपका सी एस ए हो गया, 2HL+B। ऐसे ही आप टी एस ए निकालोगे। अब टी एस ए में बेटा देखो, 2LH और 2BH, मतलब साइड्स तो होंगी होंगी चारों, टॉप में एल बी है, बॉटम में भी एल बी है, तो +2LB भी हो गया। मतलब आप 2 कॉमन लेकर ऐसा बोल सकते हो, LB+BH+HL, ये आपका टी एस ए हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर ऐसा बोल देता है कि जैसे एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल है, और क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी लिड नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, साइड्स प्लस बॉटम, है ना। या फिर आप को ऐसा बोल सकते हैं, एक टैंक है जो एक बेस पे पड़ा हुआ है, हमें पेंट करना है, बेस इंक्लूड नहीं करना, तो पूरे को करना है तो टॉप इंक्लूड करनी है और साइड्स इंक्लूड करनी है। तो उन केसेस में आप क्या करने वाले हो, सी एस ए तो लोगे लोगे, प्लस बॉटम या टॉप दोनों के एरिया एल बी होते हैं, कोई एक लेना है तो प्लस एल बी करोगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम LBH रहता है, इसमें भी डायगोनल होता है, और डायगोनल आपका इसमें होता है सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो आप इसमें डाल सकते हो,
वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो क्यूबॉइड है ना बेटा, उसका भी ऐसे ही बना है। अंडर रूट एल इसका ए है, बी भी इसका ए है, एच भी इसका ए है। तो ये 3a² हो गया अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट तो 3 से बाहर नहीं निकल पाया, ए बाहर निकल गया, अंडर रूट 3a बन गया। वैसे ही है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड है। अच्छा, अब इसका पेरीमीटर वही चीज है बेटा, 4l 4b 4h, अगर पेरीमीटर पूछ ले। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें अगर आपको ऐसा बोलता है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है, तो उसका सरफेस एरिया इतना है। अब हमने कर्व लेना है या टोटल, उसने नहीं बोला। अब क्योंकि वो सॉलिड है तो मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा बोल देता है कि सिलेंडर है, होलो का मतलब उसका टॉप बॉटम नहीं है, तो उसकी सिर्फ साइज से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, तो सी एस से ले रहे हैं। सॉलिड है तो टी एस से ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में वो सरफेस एरिया बोलेगा, वो टोटल और कर्व्ड शायद ना बोले। तो हमें खुद सोचना होगा कि टोटल है या कर्व्ड है। ठीक है, सिलेंडर। अब सिलेंडर में आपके पास बेटा एक रेडियस होता है, ठीक है, और दूसरी आपके पास हाइट होती है। ये दो डायमेंशन होती है सिलेंडर में हमेशा। एक वायर सिलेंडर की फॉर्म में होती है, कभी वायर की बात करेगा तो सिलेंडर की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं कॉइन्स रख रहा हूँ, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, तो वो भी क्या फॉर्म करता है, एक कॉइन भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसकी थिकनेस हाइट होती है। तो सिलेंडर का सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है आपके पास 2πr/h। ठीक है, ये बनता पता है कैसे है, जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, एक रेक्टेंगल को मैं घुमा दूं, अगर ऐसे गोल घुमा दूं पेज को, तो वो गोल घुमाने के बाद क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, है ना। अगर मैं एक पेज लेता हूँ और पेज को ऐसे घुमा देता हूँ तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो लेंथ है उसकी, वो सरकमफ्रेंस बन जाती है, और ये बेस जो है वो हाइट बन जाता है। अब रेक्टेंगल का एरिया एल बी होता है, अगर मैंने इसको गोल घुमा दिया तो ये एल बी जो एल जो है एक्चुअल में वो सरकमफ्रेंस बन गया, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। मतलब एल मेरा 2πr के इक्वल है, एल इंटू बी करूंगा 2πr, बी मेरी हाइट है 2πr/h। ठीक है, तो वहीं से मेरी ये हाइट निकलती है, एरिया निकलता है सी एस से। ओके, तो मेरे पास सिलेंडर का सी एस है 2πr/h है, सिलेंडर का टी एस है। अब टी एस में मेरे पास टॉप पे भी सर्कल है और बॉटम पर भी सर्कल है, तो दो सर्कल्स हो गए। मींस 2πr/h तो मैंने लेना ही लेना है साइड्स, साथ में 2πr² भी लूंगा, दो सर्कल्स भी लूंगा। तो मेरा 2πr कॉमन आएगा, अंदर r प्लस h बचेगा। ये मेरे पास टी एस ए ऑफ सिलेंडर है। और फिर आपको पता ही है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको साइड्स प्लस एक बॉटम या फिर किसी टॉप के बारे में वो बात करता है, तो आपने 2πr/h तो लेना ही लेना है, साथ में πr² भी उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास πr²h। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास कौन, कौन आती है, कौन कौन कौन। तो देखते हैं कौन है ये कौन। यहाँ पर हम जो कौन होती है ना, वो राइट एंगल कौन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट होती है, रेडियस होता है, और इसमें एक और टर्म आ जाती है जिसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कभी भी आपको एल एच आर में रिलेशन चाहिए तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद इसका सी एस ए जो होता है वो πr/l रहता है। इसका टी एस ए में अब टॉप पे कुछ नहीं है, टॉप पे एक पॉइंट है, बॉटम पे सर्कल है, तो मतलब सी एस ए तो लेना ही लेना है, साथ में एक सर्कल ऐड हो जाएगा आपका। πr कॉमन, r प्लस एल, ये मेरे पास टी एस ए आ जाता है कोन का। अब इसमें टॉप बॉटम वाला कोई सीन नहीं है कि मतलब एक ही लेना है, क्योंकि वो एक ही है इसमें बेस। उसके बाद इसका वॉल्यूम, ये एक्चुअल में 1/3 होता है सिलेंडर का, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr² है, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3। ठीक है, तो ये कोन आ जाता है आपका। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्फेयर। जो स्फेयर होता है, गोला, जिसका रेडियस r होता है। ठीक है, 3D में गोला, बॉल, फुटबॉल, इसका सी एस ए और इसका टी एस ए सेम ही है, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम कुछ होता ही नहीं है। तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr² और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो इसको सरफेस एरिया लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर होता है स्फेयर का आधा। यहाँ पे ये वाली चीज आपकी रेडियस है, और ये वाली चीज भी क्या आपकी रेडियस, दो रेडियस है आपके। तो इसमें आपके पास सी एस ए क्या होता है, जो एक्चुअल में, अच्छा इसमें सी एस ए टी एस ए दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें टॉप भी आ गया। ठीक है, सी एस ए का मतलब है बाहर वाली सरफेस। अगर मैं स्फेयर का आधा कर रहा हूँ तो स्फेयर का आधे सरफेस एरिया के इक्वल होगा, मतलब 2πr²। और टीएसए में 2πr² में ऊपर वाला सर्कल ऐड कर दूंगा, मतलब मेरे पास आ जाएगा 3πr²।
और वॉल्यूम होता है मेरे पास 2/3 पाई r क्यूब, स्फेयर के वॉल्यूम का आधा। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। अच्छा, इसमें ये वाली चीज ध्यान में रखना बेटा, जो रेडियस ये ऊपर है वही रेडियस आपका नीचे है। ये दोनों रेडियस होते हैं, मतलब जो हाइट है हेमिस्फेयर की वो भी आ रही है। ओके।